सोशल मीडिया किस आधार पे चल रहा है, यूट्यूब किस आधार पे चल रहा है, वो चल रहा है कंटेंट क्रिएशन के आधार पर। यानी जो डिजिटल सामग्री होती है, डिजिटल चीज़ें होती है, उनके आधार पर लोग क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। उसी आधार पर सोशल मीडिया चल रहा है, उसी आधार पर ही यूट्यूब चल रहा है। तो यूट्यूब चल रहा है सामग्री के आधार पर, जो कंटेंट होता है जो क्रिएट करता है, उसी आधार पर जो है यूट्यूब चल रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन का जो रोल है यूट्यूब के लिए भी, सोशल मीडिया के लिए भी, वो कितना ज़्यादा, जो कंटेंट क्रिएशन है वो कितना ज़्यादा रोल निभा रहा है आज के समय में। तो वो सोशल मीडिया का माध्यम हो या यूट्यूब का माध्यम। अब कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट कैसे क्रिएट करें भाई, कैसे वीडियो बनाए। और आपने बता दिया कि सोशल मीडिया का माध्यम से हम अपना बिजनेस भी बना सकते हैं, लेकिन जो वीडियोज बनाएंगे हम, जो कंटेंट क्रिएट करेंगे हम, वो किस तरह से करें। तो कंटेंट क्रिएशन बस इतना सा है कि आप लोगों को फील करो। लोगों को फील करना अगर आपको आ गया तो आपके लिए कंटेंट को क्रिएट करना भी आसान हो जाएगा। आपके वीडियोज़ के लिए आपको टॉपिक चुनना भी आसान हो जाएगा। आप कौन सी फील्ड में जाते हैं, कौन से वीडियो बनाते हैं, कौन सी आपकी रुचि है, किस आधार पर आप अपना जो ब्रांड है वो एस्टैब्लिश करना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग को खुद कैसे देखते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन का इसके अंदर जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जो आज के टाइम पर क्या है हम अगले सेक्शन में बात कर चुके हैं। तो कंटेंट कैसे क्रिएट करें। कंटेंट क्रिएट करो कि जैसे आप लोगों को फील करना सीख गए, लोगों के इमोशंस को समझना सीख गए, तो उसी आधार पर आप वीडियो बनाओ। जैसे लोगों की क्या प्रॉब्लम है, लोगों को क्या चाहिए, जो आपका व्यूअर आपको सजेशन देगा, आपको उसी तरह से यूट्यूब पर चलना है। अब यूट्यूब पर चलना कोई इतना आसान काम भी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब पर चलना इतना आसान काम भी नहीं है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। यूट्यूब पर बस इतना सा है कि अगर आप आपके व्यूअर को समझ गए, अगर आप आपके जो ऑडियंस है, टारगेटिव ऑडियंस है, चाहे आप किसी भी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, उसको अपने बिजनेस उद्देश्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं यूट्यूब को, तो बस आपको इतना सा है कि जो आपका व्यूअर है, जो आपकी ऑडियंस है, बस आपको उसके रिलेटिव ही कंटेंट क्रिएट करना है। उसकी फील को समझना है, उसकी ज़रूरत को समझना है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है, वो आपको क्या विचार दे रहा है, क्या वो आपको कमेंट के अंदर जो सजेशन दे रहा है, कितनी कमी बता, तो वो सारी कुछ जो चीज़ें होती है वो आपका व्यूअर आपको बताएगा। जो आपका व्यूअर है, जो आपके वीडियोज़ को देखेगा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वैसे देखने वाले करोड़ों करोड़ों लोग जो है यूट्यूब पर उपलब्ध है, और व्यूअर की मात्रा भी उतनी है जितनी हमने अभी बात की। तो अगले सेक्शन के अंदर हमने समझा कि यूट्यूब जो है उसके माध्यम से आप आपका फ्यूचर कैसे जनरेट कर सकते हो। फ्यूचर को देखते हुए आज के टाइम पर सोशल मीडिया का ही रोल नहीं, बाकी करियर डेवलपमेंट का सबसे पहला और सबसे बड़ा अगर कोई प्लेटफॉर्म उभर कर आगे आया है जो लोगों को अपने करियर के प्रति जागरूक कर रहा है, और वीडियो मार्केटिंग का सोर्स जनरेट करने का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म जो आज के वक्त बना है, तो वो है यूट्यूब। तो यूट्यूब के अगले सेक्शन के अंदर हम सारी जो ये चीज़ें मैंने बताई है उसके ऊपर डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो सेक्शन नहीं देखे हैं तो पहले आप उन सेक्शनों को देखो। यूट्यूब वर्ल्ड वाइड क्या प्लान लेके चल रहा है, यूट्यूब का क्या बिजनेस मॉडल है, यूट्यूब भारत के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है, सरकारी नौकरी के कंपेयर के अंदर यूट्यूब कितना ज़्यादा बेहतरीन है, और सरकारी नौकरी के अंदर जो काम करते हैं उससे भी कम, मैं बोलूँगा कि 50% से भी कम आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा यूट्यूब पर अपने करियर को बनाने के लिए, अगर आप सरकारी नौकरी से उसको कंपेयर करेंगे तो अगले सेक्शन के अंदर हम इन सभी चीज़ों के ऊपर बात कर चुके हैं। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे मीडिया है वो किस आधार पे चलता है, वो सर्च इंजन के आधार पे चलता है, एसईओ के आधार पे चलता है, रैंकिंग कैसे बढ़ती है, कैसे लोगों की जो कॉम्पिटिटर है आपके उनको कैसे आपको फाइट करना है। तो ये जो सेक्शन है आज का सेक्शन एक टॉपिक पर रहने वाला है, वो है कॉन्टेंट क्रिएशन पर। कॉन्टेंट क्रिएशन का मतलब है, अब कॉन्टेंट क्रिएशन का मतलब है लोगों को समझना, लोगों को फील करना। अगर आपको ये चीज़ें आ गई तो आपका जो माइंडसेट है ये माइंडसेट ही आपको बता देगा कि आपको क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है, और कहाँ तक पहुँचाना है, और किसके लिए पहुँचाना है। तो जो आपका माइंडसेट है, जो आपका डायरेक्शन है, वो आपको आपकी ऑडियंस देगी। जिस भी फील्ड के अंदर, जिस भी निश के अंदर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कंटेंट
क्रिएशन है वो क्वालिटी का होना चाहिए, वैल्यूबल होना चाहिए और उसके अंदर थोड़ा एफर्ट होना चाहिए आपका। तो वो क्या, लोगों को भी समझ में आएगा, लोगों को भी उसकी ज़रूरत का पता चलेगा, लोगों को भी उसकी अहमियत जो है वो मालूम होगी कि क्या इस वैल्यूबल कंटेंट की अहमियत है। तो उसको लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लोगों के साथ उसको इंटरेक्ट करेंगे, तो उससे क्या रीच बढ़ती है। और जब रीच बढ़ती है तो इसी आधार पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म चलता है। तो आपको कंटेंट क्रिएशन फील के आधार पर यानी फीलिंग के आधार पर चलना है। अगर आप फीलिंग इमोशंस को समझ जाते हैं तो आप कंटेंट क्रिएशन के, और आज के टाइम पे कंटेंट किंग नहीं है, किंग का मतलब तो राजा होता है। कंटेंट आज के टाइम पे किंगडम है, यानी पूरा साम्राज्य तैयार किया जा रहा है कंटेंट के माध्यम से। जो वीडियोज होते हैं उनके माध्यम से लोगों का, जैसे पहले राजस्व होता था ना, जैसे राजा महाराजाओं का बहुत बड़ा किला होता था, उसके अंदर सैनिक होते थे, बहुत सारे जो महल होते थे, कमरे होते थे, तो ऐसे ही पूरा जो साम्राज्य होता है ना, वो आज के वक्त यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो यूट्यूबर है वो अपना साम्राज्य तैयार कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो यूट्यूब है, ये भी एक फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है कि आज के टाइम पे यूट्यूब किंग नहीं है, किंगडम है, पूरा साम्राज्य है। अगर आप इस साम्राज्य को जमाना सीख गए, अगर आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका जो चैनल है उसके ऊपर काम करना सीख गए, तो आप इस डिजिटल दुनिया के भी किंग हो, इस डिजिटल दुनिया के अंदर भी एक किंग हो। तो किंग होना और किंगडम बहुत बड़ी बात है। जब साम्राज्य आपका बनेगा उससे पहले आप राजा बनिए, धीरे 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 लोगों के, आपके व्यूअर के आधार पर आप वीडियो क्रिएट करते जाइए। तो आज का जो टॉपिक है वो कंटेंट क्रिएशन पे होने वाला है। कंटेंट क्रिएशन चलता है पैशन से, कंसिस्टेंसी से और एफर्ट से। आप अगर यहाँ पर स्ट्रगल करने के लिए तैयार है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो आप आइए, आपका यहाँ स्वागत है। तो कंटेंट क्रिएशन के अंदर आपको पैशन सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन की फील्ड के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि ये भी एक फील्ड ही है, क्योंकि जब आप आओगे तो यहाँ पर 1 दिन 2 दिन 10 दिन वीडियो नहीं बनाने होते हैं, आपको यहाँ लंबा टिकना है, यहाँ पे आपको बड़ा खेलना है। तो आपको यहाँ पे साल भर का तो समय आपको शेड्यूल कर ही लेना चाहिए। साल भर का शेड्यूल करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप 1 साल के लिए भूल जाइए कि आप यूट्यूब पर ही सब कुछ करेंगे, नहीं, उसको पार्ट टाइम भी करिए, लेकिन 1 साल का आपको मैक्सिमम टाइम जो है वो आपके कंटेंट के लिए आपको देना ही पड़ेगा, तभी आपको यूट्यूब पर सक्सेस मिलेगी। जब आप सरकारी नौकरी के लिए सालों साल दे सकते हैं, लाखों रुपए उसके अंदर पे कर सकते हैं, बाहर सिटियों के अंदर जा जाके आप अपनों से दूर होकर, फिर भी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो आपका साम्राज्य बन रहा है, यहाँ पे तो आपकी प्रॉपर्टी बन रही है, पर्सनल प्रॉपर्टी, जिसका कोई और मालिक नहीं है, उसका खुद का मालिक वो खुद ही है, जो कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जो अपने वीडियोज बना रहा है, जो अपने जो सामग्री है चैनल पर वो अपलोड कर रहा है। तो उसका जो राजा है, उसका जो मालिक है उस प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी का मालिक वो खुद है, स्वयं लीडर है, जो उस चैनल पर वीडियोज अपलोड कर रहा है। तो YouTube चैनल के माध्यम से आप वीडियोज अपलोड कर सकते हैं। और कंटेंट क्रिएशन जिसके अंदर सबसे बड़ा अगर कोई रोल निभाता है तो वो है पैशंस। आपको यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप धैर्य रखेंगे, जितना ज़्यादा पैशंस होगा आपके अंदर यहाँ, तो आपको यहाँ रिजल्ट मिलना बहुत आसान हो जाएगा। आपको एक न एक दिन यहाँ यूट्यूब पर सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम पे जो यूट्यूबर चल रहे हैं ना, उन्होंने आज से कल से या 1-2 महीने का उनका खेल नहीं रहा है, उनकी 10-10 20-20 साल लोगों की रिसर्च रही है। 10-10 20-20 सालों से वो वहाँ पर चैनल बनाकर वीडियो डाल रहे हैं, वहाँ पर वो उस चीज़ को सीख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को जान रहे हैं, तभी आज जाकर कुछ लाख यूट्यूबर ने आज वो कर दिखाया है जहाँ पर पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स की जो सैलरी देती है अपने स्टाफ को, अपने जो नौकरी वहाँ पर कर रहे हैं गवर्नमेंट के लिए, हर कंट्री के अंदर लोग, उनके लिए ये चैलेंज कर दिया है यूट्यूबर ने आज के टाइम पे, वर्तमान स्थिति में 2024 के अंदर आने वाले जो साल रहने वाले यूट्यूब के लिए, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं हर देश के, हर कंट्री के अंदर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनके लिए, कि देखिए हम यूट्यूबर जो प्राइवेट प्लेटफॉर्म से जाकर आपसे ज़्यादा नाम कमा सकते हैं, आपसे ज़्यादा फेम कमा सकते हैं, आपसे ज़्यादा डॉलर कमा सकते हैं, आपसे ज़्यादा इज्जत कमा सकते हैं, आपसे क्या कुछ नहीं हम ज़्यादा कमा सकते हैं।
हर देश की जो कंट्री की गवर्नमेंट्स होती है, जैसे हमारे भारतीय गवर्नमेंट है, इसी तरीके से हर देश के अंदर गवर्नमेंट्स होती है। तो लगभग आधी से ज़्यादा दुनिया के अंदर यूट्यूब प्लेटफॉर्म उपलब्ध है और सोशल मीडिया का तो आज का युग है ही। तो हर गवर्नमेंट जो देश की होती है, वहाँ के जो स्टाफ्स होते हैं, वहाँ की जो नौकरी करने वाले होते हैं, उनके लिए चैलेंज कर दिया आज के यूट्यूबर ने। कुछ लाख ही हुए, अभी तो कुछ लाख ही यूट्यूबर हुए हैं जो आज के टाइम पर उनसे कई लाख गुना ज़्यादा डॉलर्स कमा रहे हैं। तो सोचिए, यूट्यूब प्लेटफॉर्म आगे चलकर ये कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनकर नहीं रहने वाला है। ये आगे चलकर जो ये चैनल्स है ना, ये चैनल्स पर्सनल ब्रांडिंग का, हर कोई का चैनल एक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसके आधार पर वो गवर्नमेंट से नहीं पावर से दुनिया चलेगी। और पावर क्या है? पावर है पब्लिक। गवर्नमेंट्स कितनी सी है हमारी पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स को अगर मिलाए, उसके स्टाफ्स को मिलाए, उसके अंदर नौकरी करने वालों को मिलाए, तो 1% भी नहीं आती है पूरी दुनिया की पॉपुलेशन के अंदर। 1% भी नहीं आती है गवर्नमेंट्स। और 99% जो है हिस्सा, वो पब्लिक का है, वो दुनिया का है, जनता का है। और जहाँ जनता है, जिसके पास जनता है, उसकी बाजार सुनता है। और जिसकी बाजार सुनता है, वही बंदा चलता है, वही बंदा दौड़ता है, वही बंदा आगे जाता है। तो जनता जहाँ है, वहाँ पर आपको काम करना चाहिए। और काम आपको अभी वर्तमान में अगर जो अपॉर्चुनिटी हमारे देश के लिए यूट्यूब ने खड़ी की है, उससे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ना तो आपको भारतीय गवर्नमेंट दे सकती है, और ना ही कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जिसके अंदर आप बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर जा के 10-10, 15-15 हज़ार रुपये की महीने की नौकरी करते हैं। चलो, वो तो आपकी एक मजबूरी हो गई, लेकिन आपकी घर की स्थिति इतनी है कि आप जो है आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के आधार पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से चल सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी डिले नहीं होना चाहिए। हमारी एजेंसी से आपको जल्द से जल्द संपर्क करना चाहिए और आपके कारोबार, आपके बिजनेस और आपकी ब्रांडिंग को आगे बढ़ाना चाहिए। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो कंटेंट क्रिएशन का जो साम्राज्य आप कैसे बनाएंगे? उसको बनाएंगे आप पहले पैशंस के आधार पर। आपको इतना पैशंस रखना पड़ेगा कि अगर आप साल भर तक भी यहाँ पर मेहनत करते हैं, अगर आपको रिजल्ट साल भर में भी नहीं मिलता है, दूसरे साल में मिलेगा, तीसरे साल में मिलेगा, चौथे साल में मिलेगा। कोई पैशंस क्या चीज़ होती है, उन लोगों से पूछो जो 10-10, 20-20 साल तक एफर्ट और मेहनत देकर भी हार नहीं मानते हैं कि इसके अंदर मुझे रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और आपका अगर किसी चीज़ के अंदर भी बिलीव इतना सा भी अटका हुआ है, तो वो बिलीव अगर आपका नहीं छूट रहा है आपसे, आपका विश्वास उस चीज़ के प्रति है, तो बस आप उस पर काम करते रहिए। एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, यूट्यूब पर बित्तू सा विश्वास नहीं है आज के टाइम पे 200% की ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला प्लेटफॉर्म अगर कोई है, तो वो है वीडियो मार्केटिंग का सोर्स जनरेट करने वाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर पैशंस इतना ही ज़रूरी है जितना कि कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या है? कंसिस्टेंसी वो होती है कि निरंतरता आपको यहाँ पर प्रयास करते रहना है, निरंतरता आपको यहाँ मेहनत करती रहनी है। यहाँ पर आपको जैसे पानी की बूंद होती है ना, इतनी सी पानी की बूंद होती है, लेकिन पत्थर की जो चट्टान होती है, उसके अंदर पानी की बूंद टप, पानी की बूंद टप, पानी की बूंद टप, पानी की बूंद टप, ऐसे ही वो निरंतर पानी की बूंदें टप 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 गिरती एक दिन उस पत्थर की छिला पर भी निशान छोड़ देती है। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और जहाँ कंसिस्टेंसी है, जहाँ निरंतरता है, जहाँ पर उसकी जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, जितना उसके अंदर सामर्थ्य है, उससे वो निरंतरता प्रयास कर रहा है। जैसे दशरथ माझी जी, एक छीनी और एक हथौड़ी, इन दोनों से ही पूरा पहाड़ तोड़ डाला उन्होंने। किससे? आज के टाइम पे इतने बड़े बड़े बुलडोजर चल रहे हैं, आज के टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है, उस टाइम पर नहीं था। तो वो भी किसी कारण बस उस व्यक्ति के अंदर जिद आ गई थी, इसलिए वो निरंतरता से, अपनी कंसिस्टेंसी से उन्होंने एक छीनी और हथौले से पूरा पहाड़ तोड़ डाला और रास्ता बना डाला उसके अंदर से। हॉस्पिटल जाने के लिए रास्ता बना डाला गांव के लिए। उनके गांव से हॉस्पिटल बहुत दूर था, तो जो उनकी वाइफ थी वो किसी कारण बस उस पहाड़ की वजह से सही समय पर हॉस्पिटल के अंदर नहीं पहुंच पाई, उससे उसकी मृत्यु हो गई, उससे उसकी वाइफ की मृत्यु हो गई दशरथ माझी के की। तो उनके अंदर जिद आई कि जब तक इस पहाड़ को तोड़ूंगा नहीं, तब तक मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो एक छीनी हथौड़े से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। आज के टाइम पे आप इतना सा पत्थर, जो इतना सा ढेर होता है ना, उसको तोड़ के बता दो तो वो व्यक्ति कैसा होगा, उसके अंदर जिद कैसी होगी, उसकी निरंतरता कितने सालों तक रही होगी। जो पहाड़ ही तोड़ डाला, किसी ने विश्वास किया होगा क्या उस पर?
अरे पागल वागल है यार, लगा है क्या है, पहाड़ टूटता है क्या कोई कभी? और इतनी छेनी हथौड़े से तोड़ देगा, इसका तो सटिया गया है दिमाग। किसी ने सोचा होगा क्या? लेकिन उसकी निरंतरता की मेहनत लगातार जारी रही, हर दिन जारी रही। उसका सुबह उठते ही वही काम होता है, बस छीनी लेके हथौड़े लेके निकल पड़ा पहाड़ तोड़ने। वैसे ही आप कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, कंसिस्टेंसी के अंदर हो, तो मतलब समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, बस आपकी निरंतरता एक ही चीज़ के प्रति होनी चाहिए। वो प्रति होनी चाहिए कि आपको बस वीडियो बनाने हैं, लोग देखें ना देखें, इंगेज हो ना हो। यूट्यूब ऐसा नहीं है, यहाँ आपको निरंतरता से वीडियो बनाने। अगर वो आज नहीं चल रहे, कल नहीं चल रहे, महीने भर के अंदर नहीं चल रहे, तो जब वो चलेंगे ना, जब वो चलेंगे, अगर आपका एक वीडियो भी चल जाता है ना, एक वीडियो भी चल जाता है, तो अगर आपने 100 वीडियो बना के अपलोड कर दिया आपके चैनल पर, तो जब वो धीरे धीरे सबको सजेशन करने लगेगा ना यूट्यूब, तब आपके चैनल को एक ग्रोथ मिलेगी। जब आपके चैनल को एक ग्रोथ मिलके वो बूम करने लगेगा, और जब वो मार्केट के अंदर घुसेगा, तब एसईओ वगैरह सबकी जो दीवारें सबको तोड़ता हुआ आगे जाएगा। क्योंकि जब यूट्यूब सजेशन करने लग जाता है ना, और व्यूअर आपके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना, जो यूट्यूब का सर्च इंजन एल्गोरिथम है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाने लग जाता है, तब आपका एक नहीं 1000 वीडियो चलेंगे। और जब वो चलेंगे तो फिर आप सक्सेस हो जाएंगे। तो कंसिस्टेंसी से आपको यूट्यूब चैनल पर वर्क करना है। ये सीखना है आपको पानी की बूंद से, ये सीखना है आपको दशरथ माझी जी से, जिन्होंने एक छीनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ दिया। पानी की बूंदों ने पत्थर की जो चट्टान होती है उस पर अपने चिन्ह छोड़ दिए। तो ये कंसिस्टेंसी आपको उनसे सीखनी है। हम पहले बिलीव सिस्टम के ऊपर सेक्शन कर चुके हैं और यूट्यूब पर वो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप बिलीव सिस्टम क्या होता है और उसकी कितनी ज़्यादा मैन पावर होती है, कितनी ज़्यादा शक्ति होती है उसके अंदर, आप उन सेक्शन को देखिए। उससे आपको बिलीव सिस्टम को समझने में और भी आसानी हो जाएगी। हम डिस्ट्रैक्शन का भी सेक्शन कर चुके हैं, ये कंसिस्टेंसी का टॉपिक है, इस पर भी हम अब सेक्शन करने वाले हैं। तो आपको कंसिस्टेंसी की कितनी बड़ी पावर होती है, कंसिस्टेंसी क्या है, ये आपको हम पूरी डिटेल में समझाएंगे कि कंसिस्टेंसी कितना बड़ा रिजल्ट लाके देती है। जब निरंतरता से हम किसी भी चीज़ के प्रति लगनशील हो जाते हैं, किसी भी चीज़ के प्रति हम काम करना शुरू कर देते हैं, तो कंसिस्टेंसी वो रिजल्ट लाके देती है जो छोटी छोटी पानी की बूंदों की तरह भी चट्टान पर निशान छोड़ देती है। तो पहला आपको यूट्यूब पर पैसेंस रखना है, धैर्य रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी का काम शैतान का होता है। अगर आपको थोड़ा महान कैटेगरी में जाना है, महान आदमी बनना है, अच्छे तरीके से लोगों के सामने आपकी जो चीज़ें हैं वो पहुंचानी है, तो आपको पैसेंस तो रखना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़ कंसिस्टेंसी हो गई। कंसिस्टेंसी की कितनी बड़ी पावर है ये हमने जान लिया। अगली है कि आपको कम से कम 50 वीडियोज वैल्यूबल और थोड़ा ऐसा बनाना है, 50 वीडियो कम से कम आपको यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड कर देना है। फिर बाद में आपको रिजल्ट कब मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, वो आप सोचना छोड़ दीजिए। पहले आपको एक टारगेट होना चाहिए कि मेरे 50 वीडियो इतने वैल्यूबल होना चाहिए कि लोग, जो मेरी ब्रांडिंग है, जो मेरी स्पीच है, जो मेरी पब्लिक स्पीकिंग है, जो मेरी लोगों के प्रति समझाने के प्रति, लोगों को जागरूक करने के प्रति, लोगों को जानकारी देने के प्रति, हमारी सर्विसेज के प्रति, हमारी पर्सनल ब्रांड क्या है हम, तो ये पहले आपको 50 वीडियो यूट्यूब चैनल पर बनाकर अपलोड कर देने। फर्स्ट जो आपका रूल्स होगा वो यही होगा। अब आपके सामने क्या चैलेंज रहेगा? आपके सामने ये चैलेंज रहेगा कि हम जो वीडियो बनाएं वो कितनी लेंथ का बनाएं, कितनी क्वालिटी रखें, कैसी हमारी वॉइस रखें, कितने एफर्ट डालें उसके अंदर, कितनी एडिटिंग करें। एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ को आप दोगे, वो कहते हैं ना अति सर्वत्र विजेते, यानी अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो आज के टाइम पे ज़्यादातर यूट्यूबर कर क्या रहे हैं और सक्सेसफुल ना होने का कारण भी वही है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा एडिटिंग डाल देते हैं उसके अंदर। आपकी जो रियलिटी है वो दिखना चाहिए व्यूअर को, आपकी जो रियलिटी है वो दिखना चाहिए, आपकी जो जानकारी है वो पर्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से जाना चाहिए व्यूअर के पास। लेकिन आप एडिटिंग में इतना उलझ जाते हो कि जो आपकी रियलिटी है वो तो आपके व्यूअर को दिखती ही नहीं है। और जब वो दिखेगी नहीं तो आपको क्या ज़्यादा सजेशन नहीं मिलेंगे, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर एक और टॉपिक आता है, वो टॉपिक आता है कि हम परफेक्ट बनेंगे। भाई हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे जब वीडियो बनाना शुरू करेंगे, जब लोगों के सामने आना शुरू करेंगे, जब हमारी सर्विसेज, हमारे बिजनेस को हम लोगों को बताना शुरू करेंगे। तो परफेक्ट बनने का एक लाइन लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ जो परफेक्ट बनने का आप कभी भी इंतजार मत कीजिए। परफेक्ट बनने का आप कभी भी इंतजार मत कीजिए। ना तो इस दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट है, ना कभी वो परफेक्ट हो सकता है।
और परफेक्ट की तलाश के अंदर जो आप वर्तमान स्थिति के अंदर है उससे भी ज़्यादा नीचे गिरे हुए स्तर पर चले जाएंगे। और जब आपको पता चलेगा कि मैं उस स्थिति पर सही था, तब आपको परफेक्ट की जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब हमारे पास कोई भी चीज़ होती है ना, तब हम उसकी ज़रूरत, उसका महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो चली जाती है, जब हमसे दूर हो जाती है, तब हमको उसका महत्व पता चलता है। इसलिए परफेक्ट बनने का आप कभी भी इंतज़ार मत कीजिए कि मैं परफेक्ट होऊंगा, मेरे पास बड़े बड़े कैमरे आएंगे, मेरे पास बड़ी बड़ी स्क्रीनें आएगी, बड़े बड़े सॉफ्टवेयरों पर पेड प्रमोशन के जो डॉलर्स के आते हैं, हज़ारों डॉलर्स के मैं सॉफ्टवेयर लूँगा पेड, फिर उस पर एडिटिंग करूँगा, तब जाके लोगों को अपने वीडियो दिखाऊंगा। तो उन चीज़ों का आप बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए। जो भी है, जैसा भी है, आप बस लोगों को दिखाना शुरू कर दो जो आपके लेवल के। मैंने बोला ना, यूट्यूब पर कोई भी एक फिक्स लेवल नहीं है। आपके लेवल के अनुसार आपको चीज़ें मिलती जाएगी, आपके व्यूअर आपको मिलते जाएंगे। आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो क्वालिटी है, उसी रिलेटेड, उसी रिलेशन में, उसी सर्कल के अंदर आप चलते जाएंगे। अब आप जो मिलियन के अंदर जा चुके हैं, जो मिलियन से भी आगे हाई ग्रोथ पे जा चुके हैं, तो उनके पास तो करोड़ों रुपए का जो सेटअप है, करोड़ों रुपए का जो स्टूडियो है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए तो आपको, मेरे को नहीं लगता इस जन्म के अंदर तो पहुँचोगे, तब जाके आप शुरू करोगे। तो जब तक आपके पास 2-5 लाख रुपए का भी अगर बजट है, अच्छा सा स्टूडियो है, कैमरा है, लैपटॉप है, और भी जो कुछ चीज़ें होती है वीडियो बनाने की, बस वो ले लीजिए। तो वैसे खर्चा भी इसका ज़्यादा नहीं आता है। अगर नॉर्मल भी आप इसको डिज़ाइन करेंगे तो 1-1.5 लाख रुपए का आपका स्टूडियो मेंटेन बैठ जाएगा। तो वो चीज़ क्या होती है, वो होती है कि आप परफेक्ट बनने तक, जब तक आप इंतज़ार करोगे, तब तक आप इस दौड़ के अंदर बहुत पीछे रह जाओगे। तो ये दौड़ लगी हुई है यूट्यूब पर, इस दौड़ के अंदर आपको दौड़ना है। तो बस आज से ही कैसी भी स्थिति है, बस उसको दिखाना शुरू कर दो, जितनी भी जानकारी है उसको बताना शुरू कर दो, जो भी चीज़ है आपके पास, जो भी सर्विसेज है, प्रोडक्ट है, बस उसको बेचना शुरू कर दो। आपकी जो सेल्स होगी, आपकी जो अर्निंग्स, इनकम बढ़ेगी, धीरे धीरे फिर आप उसके आधार पर आपकी डिवाइस ले लेना, आपके सॉफ्टवेयर को, पेड जो सॉफ्टवेयर है उनको ले लेना, एडिटिंग के लिए, स्टूडियो के लिए बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स ले लेना, जो भी आपको लेना है। फिर जब आपकी सेल्स होने लग जाती है, तब आप उनको ले सकते हैं, लेकिन आपको परफेक्ट बनने का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब अगली लाइन आती है कि भाई क्वालिटी कंटेंट बनाए। अब क्वालिटी कंटेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्वालिटी कंटेंट के लिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आपके पास 10 लाख का ही कैमरा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए के जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं वही हो। ज़रूरी है क्या? क्वालिटी कंटेंट के लिए क्या ज़रूरी है? मेरा ये सवाल है। जो भी व्यूअर, जो भी यूट्यूब पर, जो भी नया चैनल क्रिएट कर रहा है, और जो भी भाई यूट्यूब पे बोलता है कि अगर मेरे क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, मेरे वीडियो में दम नहीं होगा, मेरे पास कैमरा नहीं होगा, वीडियो नहीं चलेंगे, या फिर मेरे पास एक अच्छी लाइट्स नहीं होगी, अच्छा वॉइस ओवर, हाँ वॉइस ओवर का रोल होता है, बोया का आप माइक ले लीजिए, 1,500 रुपये का समथिंग आता है, तो उससे भी आप शुरू हो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी है क्या? अगर आपके पास जो है ये सब चीज़ें नहीं है तो आप क्वालिटी कंटेंट नहीं बना सकते क्या? क्वालिटी कंटेंट आता है आपके 80-20 के फॉर्मूले से। जानते हो क्या होता है? जानते हो क्या होता है? ये होता है 80-20 का फॉर्मूला। यानी 80-20 कंटेंट होना चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बताना चाहिए कि कितनी रियलिटी है, कितनी जानकारी है। यहाँ पर जो आपका व्यूअर आ रहा है ना, वो ये देखने नहीं आ रहा है कि आपके पीछे बिल्डिंग है, आपके पीछे कार खड़ी है, कौन सी वाली, रेंज रोवर ज़्यादा चल रही है अभी तो, एक वो चल रही है थार, तो क्या वो होगी तभी देखेगा क्या वो? अगर सादा सिंपल नॉर्मल जो आपका स्टूडियो है वहाँ से भी आप आपकी जो जानकारी है वो पहुँचा पा रहे हैं, तो वो कौन सा बुरा काम है? कोई ज़रूरी है क्या उसके लिए? एडिटिंग के लिए अगर आपके पास काइन मास्टर वगैरह और जो फिल्मोरा वगैरह ये चीज़ें हैं, तो कोई ज़रूरी है फोटोशॉप पर आप इतने बड़े बड़े पेड जो सॉफ्टवेयर है उनके मेंबरशिप लो तभी आप एडिटिंग करोगे? तो एडिटिंग तो आप इन छोटी चीज़ों से, मोबाइल के अंदर काइन मास्टर, और ज़्यादा ही ज़्यादा अगर आप जाओगे लैपटॉप के अंदर तो फिल्मोरा वगैरह जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनसे भी एडिटिंग कर सकते हो। तो क्यों ज़रूरी थोड़ी है कि अगर क्वालिटी कंटेंट नहीं रहेगा आपका तो आप चलेंगे नहीं। हाँ, आप बड़े लेवल तक नहीं जा पाओगे, लेकिन क्वालिटी कंटेंट का अगर मैं एक सीधी लाइन के अंदर जवाब दूँ ना, क्वालिटी कंटेंट जो बड़े बड़े यूट्यूबर बोलते हैं कि भैया क्वालिटी कंटेंट बनाओ तभी आप यूट्यूब पर चलोगे, तो उनसे मेरा एक सवाल है, क्या आप जब छोटे यूट्यूबर थे, जब आप बिल्कुल शुरू कर रहे थे या फिर न्यू थे, तब आपके पास क्वालिटी के लिए कोई बड़े बड़े DSLR कैमरा या कोई बड़े बड़े सेटअप या स्टूडियो थे क्या?
उसका उसका जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में दे देना। तो जो नए यूट्यूबर है ना, उनका हौसला बढ़ाने के लिए आपको क्वालिटी कंटेंट को सिर्फ एक लाइन में समझाना होता है। वो होता है आपकी रियलिटी, जो आपके पास है, जो वैल्यू, उसको सेल करना। हर नए यूट्यूबर के लिए सबसे पहली क्वालिटी का जो लाइन आती है ना, वो यही आती है कि उसकी वैल्यू और उसकी जानकारी, उसको देखने आएगा। कोई भी आदमी आता है यूट्यूब पर वीडियो पर, तो क्या तो अपनी प्रॉब्लम के लिए, या तो अपनी प्रॉब्लम के लिए आता है, या फिर जो उसको जानकारी चाहिए उसके लिए आता है। वो ये देखने थोड़ी आएगा कि पीछे क्या है। वो तो ये देखेगा ना कि ये बोल क्या रहा है, ये जानकारी क्या दे रहा है, ये कितने ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ों को किस माध्यम से समझा पा रहा है, कितने इसकी फेस वैल्यू है, किसकी इतनी इसकी 80-20 के अंदर बॉडी लैंग्वेज है, कितना इसके कंटेंट में दम है। हाँ, तो उसको देखेगा ना, वो उसको थोड़ी देखेगा कि कितना रुपए का कैमरा लगा हुआ है, कैसा स्टूडियो है, उसको थोड़ी देखेगा। तो क्वालिटी कंटेंट को अगर एक लाइन में समझना है तो वो तो आपकी रियलिटी हो गई और आपकी जानकारी हो गई। जानकारी और वैल्यू, यही सबसे बड़ी है क्वालिटी कंटेंट के अंदर पहली लाइन। फिर आपके पास जैसे जैसे सेल होती जाए, आप जो भी आपकी चीज़ें बढ़ाते जाना, उसमें क्या दिक्कत है। तो क्वालिटी कंटेंट बनाओ। ग्रो ट्रस्ट बिजनेस, अपने स्टार्टअप की नींव मजबूत करो। यानी जो आप यूट्यूब पर आ रहे हो तो किस माध्यम से आ रहे हो। पहले आप कंपनी में, प्राइवेट लिमिटेड में, या फिर बहुत बड़े हाई लेवल पे तो चल नहीं जाओगे कि डायरेक्ट स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कराओगे भैया आप कंपनी, कराओगे क्या। अब तो हमारी एजेंसी की तो क्या ही आवश्यकता पड़ेगी आपको। आप जाओगे एक न्यू स्टार्टअप से, और आप स्टार्टअप के लिए आ रहे हो, तो मैं आपको एक जो है ईमेल बताता हूँ, उस पर ईमेल कीजिए आप newbusinessStartupNetwork@gmail.com। इस पर आपको जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड, स्टार्टअप से रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपको क्या करना है, वो इस पर आप मुझे ईमेल कर दीजिए। तो उससे क्या, हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और हमारी एजेंसी के माध्यम से आपको जानकारी देगी। तो जो भी न्यू यूट्यूबर है वो अपना स्टार्टअप किस तरह क्रिएट करेगा, तो उसके लिए उसको सबसे पहले जो आपका स्टार्टअप है ना, जो आपका नया स्टार्टअप है, उसके ऊपर हमारी भारतीय गवर्नमेंट भी बहुत ध्यान दे रही है। उसके ऊपर भी हम आगे जो है बात करने वाले हैं कि जो हमारी भारतीय गवर्नमेंट है वो न्यू स्टार्टअप के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी दे रही है, कितना ज़्यादा सहयोग कर रही है और किस तरह आगे आ रही है। तो जो न्यू स्टार्टअप क्रिएट हो रहे हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी पर्सनल ब्रांडिंग से और अपने यूट्यूब चैनल से अपना न्यू स्टार्टअप जो है वो चला सकता है। उसको फिर जितने लेवल तक लेके जाना है, जैसे जैसे उसकी सेल होती जाएगी, फिर वो उसको कंपनी लेवल तक लिस्ट करा सकता है, प्राइवेट लिमिटेड में जा सकता है, कितनी बड़ी कंपनी में बना सकता है। फिर वो तो उसके ऊपर है कि उसकी कितनी बड़ी टीम हो गई है, कितने ज़्यादा उसने जो है अपना मेंटेन बना लिया है, अपना इनकम सोर्स बना लिया है, कितने ज़्यादा विस्तार कर चुका है वो स्टार्टअप। तो फिर वो उसके ऊपर होता है। अगर आप स्टार्टअप जर्नी के अंदर आ रहे हो तो स्टार्टअप जर्नी के अंदर आप पहले एजेंसी से जुड़ो। एजेंसी से जुड़ने के साथ साथ आप यूट्यूब पर काम करो, क्योंकि यूट्यूब स्टार्टअप के लिए एक बेहतरीन मौका है। यूट्यूब जो न्यू स्टार्टअप है उनके लिए एक बेहतरीन मौका है। अगर वो जो स्टार्टअप है, जो स्टार्टअप ओनर है, उसको अगर यूट्यूब का इस्तेमाल करना आ गया, यूट्यूब पर कैसे ग्रोथ हासिल की जा सकती है उसका एनालिसिस करना उसको आ गया, उस लीडर्स को, उस फाउंडर को, उस सीईओ को, तो यूट्यूब उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करा देगा या कर देगा जो उन्होंने कभी भी कि डिजिटल वीडियो मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये भी संभव हो सकता है, कभी सोचा नहीं होगा। तो उसके लिए वो यूट्यूब पर पेड ऐड चला सकते हैं। ऐड चलाने के साथ, ऐड के ऊपर हम आगे बात करेंगे, ऐड चला सकते हैं। आपकी जो पर्सनल ब्रांडिंग है, आपकी जो सर्विसेज है, आपके जो कारोबार है, उसको लोगों के साथ इंगेज करके बता सकते हैं। तो वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब है।